हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th के नीट जेडबलई फाउंडेशन कोर्स के लेक्चर नंबर 6 में जो कि चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, हम आज देखने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। मैं हूं आपका टीचर मेंटर कपिल सर। तो चलो देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये तो है थोड़ा सा रीकैप। जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है उन लोगों के लिए मैं ब्रीफ में बताऊंगा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रहा हूँ। तो लेक्चर नंबर 5 देख के ही ये देखिएगा तो इट विल बी मोर इजी। लेकिन मैं इधर ब्रीफ कर देता हूँ पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था। दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। कोई भी रिएक्शन मिक्सचर जब रिएक्ट होती है तो वो कैसे होती है फ्रेंड्स। एक शुरू में उसकी कुछ एनर्जी होती है जिसे हम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ई आर से डिनोट करते हैं। मान लो ये लेफ्ट साइड वाली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम जब कैरी आउट कर रहे हैं, इसकी शुरू में जो रिएक्शन की एनर्जी है वो ई आर इधर है। तो जैसे ही ये रिएक्शन शुरू होगी तो इसकी एनर्जी बढ़ते जाएगी फ्रेंड्स, इस तरह से। एक्स एक्सिस पे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, वाई एक्सिस पे है एनर्जी, है बढ़ते हुए एक मैक्सिमम एनर्जी स्टेट तक पहुंचेगी। इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट में जो कॉम्प्लेक्स होता है हम उसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी, टोटल एनर्जी होती है उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी टीएस। फ्रेंड्स, जब भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी जो भी रहेगी, इस एनर्जी तक रिएक्टेंट को अगर पहुंचना है तो क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी देनी पड़ेगी उसको? नहीं, थ्रेशोल्ड एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी क्योंकि रिएक्टेंट इटसेल्फ विल हैव सम एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ई आर जो है वो रिएक्शन मिक्सचर को देना पड़ेगा। एंड ये जो डिफरेंस है इसी को हम एक्टिवेशन एनर्जी ई एक कहते हैं। यानी एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है रिएक्शन मास को ट्रांजिशन स्टेट तक लेके जाने के लिए जो भी एनर्जी हमें सिस्टम को देनी पड़ती है उसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज नथिंग बट थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये एफ किस लिए है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। दो रिएक्शन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए हमने इसे डिस्कस किया पिछले लेक्चर में भी। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। सिमिलरली फ्रेंड्स, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। और फ्रेंड्स, जब भी हमें डेल्टा एच निकालना है तो हम क्या लेंगे? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। डेल्टा एच क्या होता है? इन दोनों के एनर्जीज में का डिफरेंस होता है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के। तो चलो प्रॉब्लम देखते हैं और गहराई से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है रिएक्शन एक्स टू वाई जिसमें हीट ऑफ रिएक्शन यानी डेल्टा एच दिया है पॉजिटिव 83.68। मतलब ये जो रिएक्शन होने वाली है ये कैसी होने वाली है फ्रेंड्स?
एंडोथर्मिक होने वाली है। प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, क्योंकि सिस्टम ने एनर्जी गेन की है। डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, तो इन दोनों के एनर्जी का हमें डिफरेंस दिया गया है। ये है एच दैट इज इक्वल टू 83.68 किलो जूल्स। और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट भी दी है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी दी है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ से यहाँ तक। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दी है, इधर लिख देते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 209.2 किलो जूल्स एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट दी है 167.36। तो सबसे पहले हमें क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसा कि हमने देखा फ्रेंड्स, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ग्राउंड स्टेट से टोटल जीरो लेवल से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, सम ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये 6 आया, ये 5 आया, 9 एक धान से 16 7 चला एक साथ। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या आई, 376.56 किलो जूल्स। तो ये पहले वाले का आंसर हमें मिल गया। तो सेकंड में क्या पूछा है फ्रेंड्स, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स हम कैसे पा सकते हैं, हमें दिया गया है डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। हाँ, तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होगी, डेल्टा एच प्लस ई आर। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एच जो कि है 83.68 में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स ऐड कर देंगे जो कि है 167.36। तो इन दोनों का अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो वो आता कितना है फ्रेंड्स, देखो, 7×2 = 12 2 14 हातच्याला एक 6 4 10 शून्य हातच्याला एक 7 3 10 11 एक हातच्याला एक 7 15 5 हातच्याला एक, दैट इज 251.04 किलो जूल्स। ये मिल गई हमें एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। सेकंड का आंसर मिल गया। अभी जाके पूछा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिवर्स रिएक्शन। जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में ही बता दिया है फ्रेंड्स की डेल्टा एच जो है वो क्या होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो चलो देखते हैं, इस आधार पर हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर रिवर्स और बैकवर्ड रिएक्शन। तो डेल्टा एच क्या होता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड। तो हमें निकालना है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कितनी दी है फ्रेंड्स, 209.2 किलो जूल्स, है ना। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन दी है इतनी। तो मैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन कैसे पा सकता हूं, इसमें से हीट ऑफ रिएक्शन माइनस करके, जो कितनी है, हीट ऑफ रिएक्शन कितनी है फ्रेंड्स, 83.68। तो इसे अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें अपना आंसर कितना मिल जाएगा, ये 10 में से 8 के लिए 2 जो आ गया, दैट विल बी 125.52 किलो जूल्स। तो फ्रेंड्स, ये तो था एक क्वेश्चन जिसके आधार से हमने और गहराई से इन कॉन्सेप्ट को लर्न किया है। और एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन A to B has activation energy equal to 40 kilocalorie and heat of reaction is 15 kilocalorie per mole. Delta H is equal to energy of activation for forward, energy of activation for backward. हमें दिया है इधर क्या,
एंडोथर्मिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दी है 40 किलो कैलोरी, हीट ऑफ रिएक्शन दी है 15 किलो कैलोरी, बैकवर्ड रिएक्शन पूछा है। बिल्कुल आसान सा सवाल है फ्रेंड्स। ये भी विल बी इक्वल टू 40 माइनस 50 यानी 25 किलो कैलोरी पर मोल, ये उसका आंसर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स सभी को एक्टिवेशन एनर्जी में कोई डाउट नहीं है, इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।